वेलकम बैक फ्रेंड्स। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं 9 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले करेंगे रिवीजन स्टैटिक जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और आज के जो प्रश्न हैं ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। तो टेस्ट करिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान में विभाजन जो हुआ था यह किस संगीत में हुआ था? बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में जो विभाजन हुआ है वो हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत में। और चौथी जो बौद्ध संगीत हुई थी यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह इंगित करता है? उत्तर होगा इसका घोड़ा। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की है? अष्टांग संग्रह की रचना किसने की है? उत्तर हो जाएगा वाग्भट ने। और अष्टांग संग्रह यह आयुर्वेद से संबंधित एक किताब है। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रश्न बड़ा आसान है, उत्तर आप जरूर दे पाओगे और इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा था? तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, याद रखना जो 5 महाव्रत हैं वो हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इसमें जो ब्रह्मचर्य है इसे जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और अब एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, नीचे कमेंट करके ये बताओ कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शन और उत्तर दूंगा मैं वीडियो के अंत में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने गाओफेन 502 उपग्रह को लॉन्च किया है? गाओफेन 502 जो उपग्रह है इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चीन ने उत्तरी प्रांत सांगसी के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 7 सितंबर को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 को प्रक्षेपित किया है। और इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज का 327वां उड़ान था। और ये भी याद रखना कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो होते हैं एक गैर सैन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि पर्यावरण की निगरानी करना, मौसम विज्ञान, नक्शा निर्माण आदि में इनको प्रयोग में लाया जाता है। हाल ही में मंगल से गिरे उल्कापिंड की प्रदर्शनी किस देश में लगाई गई है? अभी हाल ही में मंगल से एक उल्कापिंड गिरा है और इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आपको ये बताना है कि यह प्रदर्शनी किस देश में लगाई गई है। तो उत्तर हो जाएगा इसका जी हाँ, फ्रांस। इसकी प्रदर्शनी कहाँ पर लगी है? तो इसकी प्रदर्शनी फ्रांस में लगाई गई है। तो पृथ्वी पर गिरा यह इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड है और इसका वेट है 14.5 किलोग्राम। लोगों को दिखाने के लिए इसे फ्रांस स्थित बेथल के मायन मिनरल एंड जेम म्यूजियम में रखा गया है। और इस म्यूजियम में चांद से लाए गए बहुत सारे पत्थर भी रखे हैं। एक्चुअली में इस म्यूजियम में पहले से ही करीब 6000 से अधिक पत्थर, इसी प्रकार के पत्थर जो कि आकाशीय पिंड हैं वो रखे गए हैं। और ये उल्कापिंड जो आप देख रहे हैं इसका नाम है त्योदिनी 002। क्या नाम है इसका? त्योदिनी 002। पाकिस्तानी अखबारों के अनुसार तालिबान सरकार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स मुल्ला हसन अखुंद तालिबान के निर्णय लेने वाली इकाई हारबरी सुरान के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को समूह के शीर्ष नेता मुल्ला हेबतुल्ला अखुंदजादा ने अफगानिस्तान के लिए नए प्रमुख के रूप में नामित किया है। तो ये जो खबर है ये पाकिस्तानी मीडिया से आई है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। और हाँ फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाओं में समय बहुत कम बचा हुआ है। अगस्त माह की जो करंट अफेयर की PDF है वो भी जारी कर दी गई है। इसकी कीमत रखी गई है 25 रुपये। इसी के साथ आप पिछले सभी महीनों के जो करंट अफेयर की PDF हैं उन्हें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंबाइंड PDF भी अवेलेबल करवा दी गई है। तो अगर आप करंट अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं तो ये PDF आपकी हेल्प कर सकती है। PDF को परचेज करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लेना। FSSAI ने हाल ही में 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से किस स्टेशन को सम्मानित किया है? याद रखना यह 5वां स्टेशन होगा जो कि 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। तो ये है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो इसके पहले जो 4 स्टेशन थे जिन्हें 5 स्टार ईट राइट स्टेशन माना गया है और सर्टिफिकेट दिया गया है तो वो कौन कौन से हैं?
तो फ्रेंड्स इसमें जो पहला स्टेशन है वो कौन सा है, दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन, फिर मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसके अलावा मुंबई सेंट्रल, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ये हैं ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित 5 रेलवे स्टेशन जो कि भारत में स्थित हैं। अगर बात करें FSSAI के बारे में तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ऐसे जो प्रश्न हैं ये भी एग्जाम में आ रहे हैं, आपने स्वयं देखा होगा UPSSC PT में भी ऐसे प्रश्न थे। तो स्थापना इसकी कब हुई थी, अगस्त 2011 में हुई थी और यह फूड सेफ्टी से जुड़ा हुआ एक संस्था है। और फिलहाल आपको ये बता दें कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और एजेंसी की जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका नाम है रीता टेवटिया, चेयरपर्सन है कौन, रीता टेवटिया। और पेरेंट एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में किसे दिल्ली सरकार ने फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया है, फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं राजकुमार। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और दिल्ली सरकार के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस द्वारका सेक्टर 22 के म्यूजिक टीचर राजकुमार को फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टर यानी कि फेस ऑफ DOE से सम्मानित किया गया है। राजकुमार ने 32 घंटे से अधिक समय तक सितार बजाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और बैक टू द रूट्स एक किताब आई है तो इसको लिखा है तमन्ना भाटिया ने। ये साउथ की स्टार हैं, फिलहाल बॉलीवुड में भी काम कर रही हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। किताब का नाम है बैक टू द रूट्स, तो ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया गया 7 सितंबर को और 2021 में इसका यह सेकेंड एडिशन था, दूसरा संस्करण। पहली बार से कब मनाया गया था, तो फर्स्ट टाइम से मनाया गया था 2020 में। तो अब बात यहाँ पर हो रही है इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो सितंबर महीने के जो अब तक महत्वपूर्ण दिवस थे एक बार उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स NCERT का जो 61वां स्थापना दिवस था, NCERT का जो 61वां स्थापना दिवस था ये मनाया गया था 1 सितंबर को, ठीक है। 2 सितंबर को याद रखना क्या मनाया गया था, विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। थीम लगाई गई थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इसके बाद 5 सितंबर आया, आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस रहा। इसके बाद 4 सितंबर को भी था क्या, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस। इसकी थीम लगाई गई थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। इसके बाद 7 सितंबर मैंने आपको बताया 7 सितंबर क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, जिसकी थीम है हेल्दी एयर हेल्दी प्लानेट। तो ये भी आपको याद रखना है। और 8 सितंबर को क्या होगा, ये होगा विश्व साक्षरता दिवस। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण दिवस जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। डुगोंग एक प्राणी है जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं। इसका मुख आप देखिए बिल्कुल गाय के जैसा लगता है, तो इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। और ये जो है फिलहाल खतरे में है और ये लुप्त प्राय होने के करीब पहुंच चुकी है। तो भारत का जो पहला डुगोंग यानी कि समुद्री गाय अभयारण्य जो स्थापित किया जाएगा, इसे पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी सहित समुद्री क्षेत्र में स्थापित होगा। अभयारण्य को लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा के लिए स्थापित किया जा रहा है और इसके विनाश और ह्रास के कारण प्रजाति खतरे में है, जिसमें समुद्र की सतह के खरपतवार और समुद्री घास खरपतवार शामिल हैं। नए अभयारण्य में लगभग 500 किलोमीटर तक फैले फीड में इसे उपलब्ध करवाए जाएंगे। डुगोंग को समुद्री गाय कहा जाता है जो एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है और ये जल प्रदूषण, निवास स्थान के नुकसान और समुद्री घास के नुकसान के कारण विलुप्त होने का सामना कर रही है, यानी कि अब ये तेज़ी से मर रही है। तो इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हाँ फ्रेंड्स, अब उस प्रश्न को आंसर करते हैं जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये है मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका ये त्रिपुरा। और त्रिपुरा को अगर देखेंगे तो पीछे असम और मिजोरम से टच करता है, लेकिन 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि त्रिपुरा। तो कल जो प्रश्न पूछा गया था उसको आंसर करते हैं। तो कल ये प्रश्न था कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें रेलवे मार्ग की कुल लंबाई सर्वाधिक है? तो उत्तर था इसका उत्तर प्रदेश। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही रहे। और अब बारी है आज के क्विज की।
तो हाल ही में वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शन। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप प्लीज़ इसे लाइक भी क्या करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर किया करें। और टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को आपने अगर तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लें। और करंट अफेयर की जो PDF है ये आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है। अगस्त महीने की PDF भी आ गई है, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा गया है। थैंक यू सो मच।